नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑलवेज न्यू में। दोस्तों आज मैं फिर बच्चों की स्टडी के लिए सेंट थॉमस स्कूल का आईसीएसई बोर्ड का जनरल साइंस का चैप्टर 10 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 9 को अच्छे से डिटेल किया था। आज हम चैप्टर 10 अच्छे से डिटेल करेंगे। इसके कुछ की टॉपिक्स हैं। जैसे इसका चैप्टर का नाम है सन एज अ रिसोर्स। तो की टॉपिक्स में सन एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लांट्स नीड सन, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ सन ऑन सीजन्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में चैप्टर दे रखा होगा। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। और इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, प्लांट्स नीड सन, तो प्लांट्स को जो सन की नीड होती है ये भी आप देख सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दे आर सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आप इसको अच्छे से डिटेल में कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं, टॉपिक है यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सोलर कुकर दे रखा है। इसके बारे में हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। सोलर कुकर यूजेस टू एनर्जी, सन टू कुक फूड, खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके बाद अगर हम इस वाले टॉपिक की बात करें, सोलर सेल्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या रहता है, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। सोलर एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, नेचर में फ्रीली अवेलेबल रहती है। अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सन ऑन सीजन्स। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या रहता है इसमें। सन ऑल्सो हैज इफेक्ट ऑन सीजन्स, सीजन पे इफेक्ट रहता है सन का। और अगर समर की हम बात करेंगे, समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे गर्म जो है साल का रहता है समर। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, रेनी और मानसून सीजन ब्रिंग रेन्स, रेन को लेकर आते हैं। विंटर की बात करें अगर हम, विंटर इज द कोल्ड सीजन ऑफ द ईयर, सबसे ठंडा साल रहता है, साल में रहता है विंटर। और ऑटम सीजन भी रहता है यहाँ पर। द वेदर इज अ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। स्प्रिंग सीजन रहता है, स्प्रिंग सीजन इज द प्लीजेंट सीजन, ये सबसे प्लीजेंट सीजन रहता है। अगर हम इसके बाद की बात करें, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको बार बार हम यूज कर सके, वो रहते हैं रिन्यूएबल सोर्स। और अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो रहते हैं नेचुरल रिसोर्स सच एज अ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्रॉम नेचुरली रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये रहता है द वे बाय विच वी सेव एनर्जी एंड प्रिवेंट इट्स मिसयूज इज टर्म्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये हमने अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी कर लिया, चैप्टर को रीड कर लिया हमने। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज क्या कह रही है बुक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी एक्सरसाइज है। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसमें। पहला वाला है द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोलर एनर्जी। सेकंड वाला है विच विटामिन डू वी गेट इन प्लेंटी फ्रॉम सनलाइट, क्या मिलता है हमको सबसे ज्यादा, विटामिन डी, जैसा कि आप सबों को मालूम ही होगा। और हम तीसरे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो क्या रहेगी, नेचुरल गैस। और चौथे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, और सोलर एनर्जी के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये रहेगा इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पांचवें की अगर बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस क्या रहता है, तो इसका मतलब रहता है सेव एनर्जी, हमको एनर्जी सेव करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात करें तो पहला है एयर वाटर एंड डैश इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर रहेगा सनलाइट। द सेकंड वाला है द सन गिव्स अस डैश एंड डैश, तो इसमें आएगा हीट एंड लाइट। थर्ड वन इज कोल इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें आंसर रहेगा नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ वाला है डैश हेल्प्स सीड्स टू ग्रो इनटू सेपलिंग्स, तो इसका आंसर रहेगा सनलाइट। अगर हम पांचवें वाले फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। मैच द कॉलम आप देख लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर हम इसमें बात करें ट्रू फॉल्स की, ट्रू फॉल्स में पहला वाला है वी गेट एनर्जी फ्रॉम सन ओनली इन समर, तो इसका फॉल्स रहेगा। सोलर एनर्जी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ट्रू है इसका आंसर। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, तो ट्रू है इसका आंसर। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी मेड बाय रनिंग वाटर, फॉल्स रहेगा। सोलर पैनल्स कन्वर्ट इनटू लाइट ऑफ द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। ये बुक की एक्सरसाइज थी। अब हम इसकी
नोटबुक में एक्सरसाइज देखेंगे, ये देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आंसर है, व्हाई इज द सन सेड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों कहते हैं इसको सन इज सेड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स नीड सोलर एनर्जी टू स्टे लाइव रहने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या यूजेस रहते हैं? तो इसका आंसर है द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी आर। पहला इसका पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्विकली, और सेकंड है इसका, इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। थर्ड वन है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन वाटर साइकिल। और अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें, व्हाई इज द सन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? सन प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? द सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स आर। इसमें भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है, प्लांट कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो सेकंड वन है इसका पॉइंट, दे आर द यूज एयर वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट ऑल्सो हेल्प सीड्स टू ग्रो इनटू सैपलिंग। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सन ऑन द सीजन पर क्या इफेक्ट रहता है सन का? तो इसका आंसर रहेगा, ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ receives different amount of sunlight during a particular time of a year which causes change in season। पांचवा वाला इसका क्वेश्चन है, what does the condensation conservation of energy mean? List any 5 ways by which you can conserve energy। तो इसका आंसर रहेगा, the ways by which we save energy and prevent its misuse is termed as conservation of energy। some ways to conserve energy are दे रखे हैं। पहला है यूज ऑफ एलईडी बल्ब, सेकंड वन है स्विच ऑफ फैंस, बल्ब्स एंड टीवी व्हेन इट इज नॉट इन यूज। थर्ड वन है इसका, इंस्टॉल सोलर पैनल्स एंड यूज सोलर पावर फॉर लाइटिंग द हाउस एंड कुकिंग फूड। फोर्थ पॉइंट है इसमें, Do not leave door of the refrigeration open। फ्रिज के दरवाजे को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और इसका पांचवा वाला पॉइंट है, ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें यूज करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से हमने बुक की एक्सरसाइज भी अच्छे से देख ली, क्या फिल इन द ब्लैंक्स थे, क्या टिक द करेक्ट ऑप्शन थे, क्या ट्रू फॉल्स थे। और इसके में 5 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो मैडम ने नोटबुक में कराए हुए हैं, वो भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैसेज में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।